एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुख डिफेंस अपडेट पे। भारत के स्वदेशी फाइटर जेट इंजन प्रोग्राम से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई है जो आने वाले वर्षों में भारतीय वायुसेना की तस्वीर बदल सकती है। काफी समय से लोग पूछ रहे थे कि कावेरी इंजन का भविष्य खत्म हो चुका है क्या? क्या भारत हमेशा अमेरिकी इंजन पर ही निर्भर रहेगा? और क्या तेजस मार्क 1 अल्फा कभी पूरी तरीके से स्वदेशी इंजन के साथ उड़ पाएगा? और अब इन सारे सवालों का जवाब देने वाली एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट्स की बात माने तो गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट, जिसको हम जीटीआरई के नाम से जानते हैं, वो अब कावेरी 2.0 के लिए पूरी तरीके से एक नया कोर इंजन विकसित करने की तैयारी कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह इंजन एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए बनने वाले 120 किलोन्यूटन इंजन से अलग होगा। अगर ये प्रोजेक्ट सफल होता है तो 2030 के दशक में भारतीय वायुसेना के तेजस मार्क 1 अल्फा में लगे F404 इंजन को भारतीय कावेरी 2.0 इंजन से बदला जा सकता है। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि नया कावेरी 2.0 इंजन है क्या नया कोर बनाया जा रहा है और नया कोर क्यों बनाया जा रहा है, 90 किलोन्यूटन इंजन कितना शक्तिशाली होगा, तेजस मार्क 1 अल्फा को इससे क्या फायदा मिलेगा, सैफरान के साथ चल रहे 120 किलोन्यूटन इंजन प्रोजेक्ट का इससे क्या संबंध है, और क्या वास्तव में भारत विदेशी इंजन पर निर्भरता खत्म करने का बीड़ा उठा चुका है। आइए सब कुछ समझते हैं। दोस्तों, भारत ने 1980 और 1990 के दशक में ये सपना देखा था कि जिस तरह अमेरिका, रूस, फ्रांस अपने लड़ाकू विमानों के लिए खुद इंजन बनाते हैं, उसी तरह भारत भी अपना स्वदेशी इंजन बनाएगा। इसी उद्देश्य के साथ शुरू हुआ कावेरी इंजन प्रोग्राम। लेकिन फाइटर जेट इंजन बनाना दुनिया के सबसे कठिन इंजीनियरिंग चुनौतियों में से एक माना जाता है। इंजन के अंदर हजारों डिग्री का तापमान, बेहद तेज घूमने वाले कंप्रेसर, हाई प्रेशर, इसके अलावा बेहद हल्का वजन और अधिक विश्वसनीयता, इन सभी चीजों को एक साथ हासिल करना आसान नहीं होता। यही कारण रहा कि कावेरी इंजन अपने शुरुआती लक्ष्य पूरे नहीं कर पाया। हालांकि यह परियोजना कभी बंद नहीं हुई। गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट लगातार इस इंजन पर काम करता रहा और अब आया है कावेरी 2.0। नई रिपोर्ट्स की बात माने तो गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट केवल पुराने इंजन को सुधारने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि पूरे इंजन का कोर ही बदलने की योजना बनाई जा रही है। यानी ये केवल अपग्रेड नहीं होगा, ये लगभग एक नया इंजन होगा। और ये इसी हमारे उद्देश्य के साथ बनाया जा रहा है कि भारत को जल्दी से जल्दी इंजन की आत्मनिर्भरता प्रदान करी जाए। अब आपको जानना होगा कि ये कोर इंजन क्या होता है या इंजन कोर क्या होता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि इंजन केवल बाहर से दिखाई देने वाला एक फैन होता है, लेकिन असली ताकत इंजन के अंदर छिपी होती है। कोर इंजन में शामिल होते हैं हाई प्रेशर कंप्रेशर, कंबशन चैम्बर और हाई प्रेशर टरबाइन। यही पूरा सेक्शन इंजन की वास्तविक क्षमता को तय करता है। अगर कोर बेहतर होगा तो इंजन ज्यादा ताकत देगा, कम ईंधन खर्च करेगा और अधिक विश्वसनीय भी होगा। इसीलिए गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट अब सबसे पहले कोर बदलने की कोशिश में लगा है या कोर बदलने जा रहा है। अब ये 90 किलोन्यूटन का थ्रस्ट क्या है, ये 90 किलोन्यूटन हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? देखिए, आज तेजस मार्क 1 अल्फा अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन का यूज़ कर रहा है। ये इंजन तकरीबन 84 से 90 किलोन्यूटन तक का जो वेट थ्रस्ट है ये प्रदान करता है। इसी श्रेणी का इंजन तेजस के लिए आदर्श माना जाता है। वहीं कावेरी डेरिवेट इंजन की बात करें तो मौजूदा कावेरी डेरिवेट इंजन अभी लगभग 49 किलोन्यूटन के आसपास थ्रस्ट तक पहुंच गया है। यानी अभी भी काफी लंबी दूरी तय करनी है, एक लंबा सफर बाकी है। अब नई योजना के अनुसार कावेरी 2.0 तकरीबन 90 किलोन्यूटन का वेट थ्रस्ट देगा। इसका मतलब ये होगा कि इसका प्रदर्शन जनरल इलेक्ट्रिक F404 के बराबर पहुंच सकता है। अब ड्राई थ्रस्ट बढ़ाना सबसे बड़ी चुनौती है। दोस्तों, वेट थ्रस्ट केवल आफ्टर बर्नर चालू होने पर मिलता है, लेकिन असली तकनीकी चुनौती होती है ड्राई थ्रस्ट को बढ़ाना। नई रिपोर्ट कहती है कि कावेरी 2.0 को लगभग 55 से लेकर 60 किलोन्यूटन का जो ड्राई थ्रस्ट है वहां तक ले जाने की कोशिश रहेगी। और यही वो क्षेत्र है जहां पर पूरी इंजीनियरिंग बदलनी पड़ेगी। हाई प्रेशर कंप्रेशर यहां पर हमें बदलने पड़ेंगे। बेसिकली गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट का सबसे बड़ा फोकस होगा हाई प्रेशर कंप्रेशर यानी HPC। यही इंजन में हवा को बहुत अधिक दबाव पर कंप्रेस करता है। जितना बेहतर कंप्रेसर होगा उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी मिलेगी और उतना ही ज़्यादा थ्रस्ट मिलेगा और फ्यूल कंजम्पशन भी कम होगा। इसके अलावा ब्लिस्क टेक्नोलॉजी भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। नई रिपोर्ट में एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई है कि गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट अब ब्लिस्क टेक्नोलॉजी पर भी काम करेगा। ब्लिस्क का मतलब होता है ब्लेड एंड डिस्क।
वहीं अगर हम ब्रिस्क टेक्नोलॉजी की बात करें तो ब्लेड और डिस्क को अलग अलग जोड़ने के बजाय एक ही हम यूनिट के रूप में अगर बना दें तो यही होती है ब्रिस्क टेक्नोलॉजी। इसका फ़ायदा ये होगा कि वज़न कम होगा, मजबूती बढ़ेगी, एयर लीकेज कम होगा, रखरखाव आसान होगा, इंजन ज़्यादा एफिशिएंट होगा और थ्रस्ट टू वेट रेशियो बेहतर होगा। यही तकनीक दुनिया के आधुनिक फाइटर इंजनों में इस्तेमाल होती है। अब तेजस मार्क 1 अल्फा को क्या फ़ायदा होगा? देखिए, अगर कावेरी 2.0 सफल हो जाता है तो सबसे बड़ा लाभ मिलेगा तेजस फ्लीट को। आज भारत को F404 इंजन विदेश से खरीदने पड़ते हैं। यदि भविष्य में स्वदेशी इंजन उपलब्ध हो जाता है तो स्पेयर पार्ट्स भारत में बनेंगे, मेंटेनेंस आसान होगी, युद्ध के समय सप्लाई की चिंता कम होगी और विदेशी प्रतिबंधों का खतरा घटेगा और पूरी लाइफ साइकिल कॉस्ट भी कम हो सकती है। तो यहाँ पर 2030 का लक्ष्य क्यों रखा गया है? क्या हम वास्तव में इसको अचीव कर सकते हैं? रिपोर्ट्स कहती है कि तेजस मार्क 1 अल्फा में लगे F404 इंजन 2030 के दशक के मध्य तक मिड लाइफ रिप्लेसमेंट फेज में पहुंच सकते हैं, यानी उस समय इंजन बदलने की आवश्यकता होगी। अगर कावेरी 2.0 तब तक तैयार हो जाता है तो भारत विदेशी इंजन के बजाय अपना खुद का इंजन वहां पर लगा सकता है और ऐसे में हम उस इंजन को रिप्लेस कर देंगे जिसके ऊपर अभी ओवर डिपेंडेंसी हमारी बनी हुई है। अब ये एम का इंजन से अलग क्यों है? काफ़ी लोग सोचते हैं कि यहाँ पर शायद एम का इंजन को ही ट्यून करके यहाँ पर कावेरी 2.0 के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर स्थिति साफ होती दिख रही है। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए एक अलग प्रोग्राम चल रहा है जिसे कहा जा रहा है एडवांस हाई थ्रस्ट क्लास इंजन प्रोग्राम, यानी AHTCE। अब यहाँ पर इसका लक्ष्य तो यही है कि 120 किलोटन का जो इंजन है वो बनाया जाएगा और भविष्य में इसे 140 किलोटन तक ले जाने की संभावना भी रखी गई है। अब सैफरान की भूमिका की बात करें तो इस बड़े इंजन प्रोग्राम में भारत फ्रांस की कंपनी सैफरान के साथ काम कर रहा है और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सहयोग में व्यापक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अधिकार भारत के पास रखने की बात कही गई है। अगर यह सहयोग सफल होता है तो भारत को भविष्य के इंजन विकास में बहुत बड़ा अनुभव मिलेगा। यहाँ पर 2 इंजन और 2 मिशन है। अब भारत एक साथ 2 रास्तों पर चल रहा है। पहला है कावेरी 2.0 जो कि 90 किलोटन का थ्रस्ट देगा और लक्ष्य साफ है कि ये तेजस मार्क 1 अल्फा जो कि हमारा मौजूदा फाइटर है उससे पावर करेगा। दूसरा प्रोग्राम है 120 किलोटन का AHTCE इंजन जिसका लक्ष्य है एमका को पावर करना, यानी एक इंजन वर्तमान ज़रूरतों के लिए और दूसरा इंजन भविष्य की आवश्यकताओं के लिए। लेकिन कुछ चुनौतियां अभी भी बाकी हैं। यहाँ पर खबर सकारात्मक भले है, लेकिन अभी भी हमें यह समझना होगा कि विकास की दिशा में जो प्रस्तावित अभी योजना है ये किस तरह आगे बढ़ेगी। देखिए, डिज़ाइन तैयार होना बाकी है, नया कोर विकसित होना बाकी है, ग्राउंड टेस्टिंग होगी, प्रोटोटाइप बनेगा, फ्लाइट टेस्टिंग होगी, सर्टिफिकेशन होंगे और इन सभी चरणों के बाद जो हमें फाइनल इंजन है वो देखने को मिलेगा और इसमें 1 वर्षों लग सकते हैं। इसलिए अंतिम सफलता नहीं बल्कि इसे एक महत्वपूर्ण प्रगति के रूप में हमें फिलहाल देखना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, अगर वास्तव में GTRE नया कोर इंजन विकसित करने में सफल हो जाता है तो फिर कावेरी 2.0 क्या वाकई तेजस का एक नया इंजन बन सकता है? आप इसको लेकर क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।